अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पिछले जो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे वो डिस्कस किए। ऐसा ही है ना? तो अगर आपने वो फार्मूलाज वो डेफिनेशंस नहीं देखी तो आप एक बार वो वीडियो को जाके देख लो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि हम इसमें क्या चीज़ें सीखेंगे। वैसे अगर आपने नहीं भी देखी तो भी मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि डेफिनेशन रिलेटेड वो क्वेश्चन वो जो चीज़ें हैं वो हैं तो आपके लिए खुद आसानी हो जाएगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर उसको वॉच आउट नहीं किया तो एक बार वॉच आउट कर लेना, ठीक है? तो अब 60 यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं फाइंड इन विच द कोऑर्डिनेट द फॉलोइंग एंगल्स लाई, राइट द कोटर्मिनल एंगल्स ऑफ ईच। तो बच्चों इसमें मैंने ना कोऑर्डिनेट आपको ना पिछले जो वो वीडियो थी ना उसमें मैंने कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि अब इस लेक्चर में इसके साथ ही सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों? तो पहले ना मैं ना इसका एंगल ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि 65 डिग्री है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको सिखाया था ना। तो 65 डिग्री के ड्रॉ करना है तो मैं रफली सा जरा अगर ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे देखना जरा, अगर मैं स्केल को यूज किए बगैर ड्रॉ करूं तो ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 और 360, यानी पूरा एक सर्कल 360 का होता है। तो 65 लाइक ये कहीं यहाँ पे करके पड़ा होगा, ठीक है ना? यहाँ पे करके तो कौन सा एंगल है? 65 डिग्री का। आप यहाँ पे लिख लो, ये यहाँ पे लिख लो 65 डिग्री, ठीक है? तो अब देखो ये कौन से कोऑर्डिनेट में पड़ा हुआ है? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा ये भी बता देता हूँ, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। बस ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है? तो अब ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? फर्स्ट। सो गिवन एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बता दिया, आधी बात होगी। अब आगे कोटर्मिनल बनानी है एंगल्स। तो बच्चों कोटर्मिनल याद है मैंने बताया था 360 प्लस करना है या 360 माइनस करना है। अब अगर मैं आपके क्वेश्चंस की बात करूं, मतलब इसके पीछे आंसर्स की बात करूं, तो उसमें ना उसने एक पैटर्न दिया हुआ है। अगर उस पैटर्न के लिहाज से हम चले ना तो पहले को उसने 360 में प्लस किया हुआ है, दूसरे को माइनस किया हुआ है, तीसरे को प्लस किया हुआ है, चौथे को माइनस किया हुआ है, पांचवे को प्लस किया हुआ है, ठीक है? तो मैं उस पैटर्न के हिसाब से, ये -150 है, अगर चलूं तो देख लो। तो क्या करना है कोटर्मिनल एंगल बनाने के लिए? ये देखो कोटर्मिनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोटर्मिनल बनाने के लिए 65 में कितना प्लस करना पड़ेगा बच्चों? 360 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? तो 65 में जरा 360 प्लस कर लो। ये देखो आप सबके पास कैलकुलेटर मौजूद है ना, तो आप भी देखो मेरे साथ। तो 65 प्लस 360 तो कितना आ गया बच्चों? ये देखो 425 आ गया ना। तो 425 यहाँ पे इसका कोटर्मिनल एंगल का आंसर क्या आ गया? 425 डिग्री। लेकिन अगर आप माइनस करके गिनना चाह रहे हो तो वो भी ठीक है, क्योंकि मैं बुक के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब जो आंसर पैटर्न है उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो उसमें पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा प्लस है, चौथा माइनस है, ठीक है? तो उस पैटर्न के लिहाज से ये इस तरह सोल्व होगा, ठीक है? अगला पार्ट देखते हैं बच्चों। अब अगले पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? अगले पार्ट में भी वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो बताओ ना कि कहाँ पे ये एंगल लाई कर रहे हैं। तो ये देखो ये छोटा सा यहाँ पे बना लेते हैं, ये बना लिया रफली सा, ठीक है? अभी देखो ये 0, ये 90, ये 180, 135 180 से तो छोटा ही है, तो तकरीबन 90 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे करके कहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? 130। अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करके पड़ा होगा। चलो इसको मैं दोबारा जरा यहाँ पे ऐसे, ये चीज नहीं बल्कि ये चीज 135 डिग्री, ठीक है बच्चों? तो चलो इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है? ये देखो यहाँ पे करके ये, तो ये पूरा मतलब यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और 135, तो कितना हो गया? 135 डिग्री, ठीक हो गया बच्चों? तो अब तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप लिख लो, सो गिवन एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों? और इसका कोटर्मिनल बना लो। तो कोटर्मिनल दूसरे में उससे माइनस किया हुआ है, तो कोटर्मिनल के लिए देखो 135 में से
360 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 135 में से 360 को सिंपल माइनस कर लेते हैं। तो देखो 135 माइनस 360, ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया, -225। तो इसका आंसर सिंपली आ गया क्या, -225। इसका सिंपली हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि -40 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो कॉन्सेप्ट समझा था ना हमने, अब उसको देखेंगे। याद है ना, जब एंगल पॉजिटिव है मतलब कब होते हैं और नेगेटिव कब होते हैं। जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो एंगल पॉजिटिव होते हैं, और जब आप क्लॉकवाइज चलते हो तो एंगल्स नेगेटिव होते हैं। तो 0, ये 90, ये 270, ये 180, और 270 और 360 तो नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो तकरीबन आपका 40 पड़ा होगा, अल्लाह भला करे, यहाँ पे करके कहीं पे, ठीक हो गया। तो ये पड़ा हुआ है -40, ठीक है। तो सो अब ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली बात। तो ये फर्स्ट है और यहाँ से ये फर्स्ट है, अब ये सेकंड है क्योंकि नेगेटिव हो गया ना, और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। एंगल के साइन के हिसाब से क्वाड्रेंट मतलब रद्दो बदल सुनोगे। सो गिवन एंगल लाइस इन कौन से बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। और को टर्मिनल के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली को टर्मिनल के लिए याद है ना, क्या करना था को टर्मिनल के लिए। ये देखो पहला प्लस का हो गया, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, क्योंकि बुक में इस तरह है। तो तीसरे में आपको कर लो प्लस कर लो, ठीक है। तो 360 में प्लस 360 माइनस, तो ये कितना आ गया, 320 आ गया। तो 320 सिंपली इसका आंसर हमारे पास आ गया को टर्मिनल एंगल का, ठीक है। तो इसके लास्ट दो पार्ट देखते हैं और उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो समझ आ रही है ना, बिल्कुल सिंपल है, मतलब कुछ इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आपने देख लेना है कि आपने कब प्लस करना है कब माइनस करना है, वो वैसे डिपेंड करता है आप पे, आप प्लस कर लो या माइनस कर लो, आप दोनों करके लिख लो, गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से भी कर सकते हो, इसको प्लस भी कर सकते हो, इसको माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब 210, अब ये देखो ये दोनों क्वेश्चन ना आपस में सेम है। अब इसमें मैं माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा, और इसमें मैं प्लस करूंगा तो ये बन जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन आपस में सेम ही है, मतलब इसका जब सोल्यूशन लूंगा ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, और जब इसका सोल्यूशन करूंगा तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। देखना जरा, अब 210 है, तो जरा पहले इसके क्वाड्रेंट बना लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट सबसे पहली बात है, क्वाड्रेंट को टर्मिनल तो बात की बात है ना। तो 0, चलो यहाँ पे कर देता हूँ 0, 90, 180, 270 और यहाँ पे 360, क्योंकि पूरा एक सर्कल होता है। तो पूरा एक सर्कल जहाँ से स्टार्ट किया वहां पे एंड किया। तो बच्चों 0, 90, 180, 180 से भी बड़ा, 270 से छोटा, तो कहीं पे यहाँ पे करके कहीं पे पड़ा होगा, यानी अब ये पूरा ठीक हो गया। तो कितना है, 210 डिग्री का, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो राइट नहीं कर सकता छोटा सा, तो यहाँ पे बेहतर है यहाँ पे राइट कर लो। तो ये 210 डिग्री हो गया। तो आप कह सकते हो सो गिवन एंगल लाइस इन कौन से क्वाड्रेंट बच्चों, 1, 2, 3, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इसके को टर्मिनल बना लो। को टर्मिनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब मैंने कहा था कि ये माइनस कर लो इसमें, ठीक है, इसमें क्या कर लो, माइनस कर लो। तो 210 डिग्री में से आप 360 डिग्री माइनस कर लो, तो आंसर आ जाएगा सिंपली हमारे पास 150 डिग्री, लेकिन किसका, माइनस का, ठीक है बच्चों। अब लास्ट पार्ट देखो, ये चीज बन गई। अब ये देखना, इसको उल्टी जब चलेंगे ना तो ये वाली चीज बन जाएगी। अभी देखना यहाँ पे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था ये। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो 0 बना लो, और यहाँ पे अच्छा ये अब नेगेटिव एंगल है ना, तो ये क्लॉकवाइज चलेगा, तो 0, और यहाँ पे कितना आ गया 90, और यहाँ पे कितना आ गया 270, और यहाँ पे क्या 180, 270 एंड 360। तो क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मतलब नेगेटिव एंगल्स हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो -150 है, तो 90 से तो आगे ही होगा, तो तकरीबन कहीं पे यहाँ पे करके पड़ा होगा, कितना, यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये ठीक है, यहाँ से ऐसे एंगल भी बना लो कि ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप एंगल भी बना सकते हो इनके साथ कि ये किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो बना लो, कोई मसला नहीं है।
ये वाला भी, ठीक है। तो अब कितना हो गया, अच्छा ये कितना के बन गया, -150 का, तो कहाँ पे पड़ा हुआ है, 1 2 यानी सेकंड क्वार्टर में। तो सो गिवन एंगल लाइस इन कितने, कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसका को टर्मिनल बना लो। को टर्मिनल के लिए वो करना पड़ेगा बच्चों, को टर्मिनल के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना जरा, -150 में से अभी देखो प्लस कर लो 360 को, तो प्लस माइनस माइनस, 360 में से 150 माइनस करो, तो सिंपली आपके पास 210 आंसर आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये वाला क्वेश्चन बन गया, और ये वाला क्वेश्चन, मतलब देखो जब सोल्यूशन किया तो ये देखो आपस में एक दूसरे के क्वेश्चंस ये बन गए, इनके सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आसान था ना ये पार्ट, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी। तो मे बी आपको वो शॉर्ट में पूछ सकते हैं, और अगर शॉर्ट में नहीं पूछता तो आपको मतलब एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो एमसीक्यूज में आप दोनों देख लेना, अगर आपको इस तरह के लाइक आप प्लस करके भी देखना, माइनस करके भी देखना, तो या प्लस वाला आंसर उसने दिया होगा या माइनस वाला आंसर दिया होगा, तो आप देख लेना, जो आप प्लस वाला अगर दिया होगा प्लस वाले को टिक कर लेना, अगर माइनस वाला दिया होगा तो माइनस वाले को टिक कर लेना। लेकिन अगर आप शॉर्ट में करना चाह रहे हो, तो अगर आप कह रहे हो कि मैं प्लस और माइनस दोनों के तरीके से करना चाह रहा हूँ, तो वो भी ठीक है बच्चों। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में ना हमने कन्वर्जेंस करनी है। याद है मैंने आपको कन्वर्जेंस सिखाई थी, कन्वर्जेंस अगर मैं आपको जरा दोबारा से याद करवा दूं कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता था, 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता था, और 1 डिग्री 3600 सेकंड्स के इक्वल होता था। याद है कन्वर्जेंस, ये पिछले जो हमने डेफिनेशंस वाला पार्ट पढ़ा था, ये हमने उसमें किया था, ठीक है। तो कन्वर्जेंस यहाँ पे करनी है। तो बच्चों कन्वर्जन का हैक भी है, इसका पार्ट नंबर 2 और जिसका पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 और 3 में ना हमने कन्वर्जेंस ही करनी है। इसमें मतलब इसमें डिग्री और मिनट्स और सेकंड में करना है, और इसमें दिया हुआ है उसको दोबारा डिग्री में लेके आना। तो इस पार्ट को करने के बाद ना मैं आपको इसके कन्वर्जन का हैक भी सिखाऊंगा, जो आप कैलकुलेटर से कर सकते हो अगर आपका एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, पहले मैं लाइंस लगा लूं और फिर सिंपली इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखना जरा, वन 123, अच्छा सोल्यूशन पहले लिख लो। तो एक बात याद रखना सबसे पहले आप, कि जो नॉन डेसिमल पार्ट होगा ना, जो इंटेग्रल पार्ट होगा, वो तो सेपरेट कर लिया करना। पहले मैं लिख लेता हूँ 123.456 डिग्री, तो इंटेग्रल पार्ट सेपरेट कर लो, 123 डिग्री प्लस 0.456 डिग्री। अब देखो इंटेग्रल पार्ट सेपरेट हो गए, डिग्री तो बन गया, आधी बात होगी, डिग्री बन गया, ठीक है। अब बनाना है मिनट, तो डिग्री को मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर छोटी से बड़ी की तरफ आते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं तो 123 डिग्री और यहाँ पे 0.456 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 60 के साथ। तो जब 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब ये क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवा दो। तो देखो 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60, तो क्या आंसर है 27 पॉइंट, देखो 27.36 इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो देखो 123 डिग्री प्लस, अच्छा इसको प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो 27.36 और साथ में क्या आ गया बच्चों, अब मिनट आ गया। लेकिन अभी भी डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट हमने क्या करना है, खत्म करना है। तो अब दोबारा गिनते हैं इसको, तो 123 डिग्री प्लस 27 मिनट अलग कर लो, और प्लस 0.36 मिनट अलग कर लो। अब इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर देना है, सेकंड में सिंपली, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं सेकंड में कन्वर्ट। तो कहते हैं कि 123 डिग्री प्लस 27 मिनट, और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा 60 से मल्टीप्लाई 0.36, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड्स आ गए, और ये डबल एरो आ गया, मतलब डबल डैश आ गया इसके ऊपर, 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60 आ गया। बच्चों कितना आ गया हमारे पास,
21.6 आ गया ना, 21.6। तो यहाँ पे लिख लिया 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 21.6 सेकेंड। अब बच्चों यहाँ पे एक मसला है हमारे पास कि डेसिमल पार्ट तो खत्म नहीं हुआ। अच्छा सेकेंड है ये, डेसिमल पार्ट खत्म नहीं हुआ लेकिन हम मजीद इसको आगे नहीं लेके जा सकते, तो सिंपली यही हमारे पास आंसर होगा। अब आंसर को कैसे लिखना है वो लिखने का तरीका देख लो। 123 डिग्री लिख लिया और 27 मिनट लिख लिया और 21.6 सेकेंड लिख लिया, तो ये सिंपली हमारे पास इसका क्या हो गया आंसर, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। ठीक हो गया। तो अब आप अगर यहाँ पे डेसिमल खत्म नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है, वो आप मजीद सोल्व नहीं कर सकते। तो अगला पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में देख लो क्या कह रहा है। वो कह रहा है 58 मिनट और 58.7891 डिग्री, ठीक है। तो इसको जरा पहले कर लेते हैं। तो 58.7891 डिग्री, तो बच्चों 58 डिग्री अलहदा कर लो प्लस 0.7891 डिग्री अलहदा कर लो। याद है ना क्या करना है, अब इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60 और क्योंकि कन्वर्ट करवा दिया तो यहाँ पे क्या आ गया मिनट आ गया। तो 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60, तुम्हारे पास बच्चों के आगे आंसर आ गया 47.346 इसका आंसर आ गया। तो 58 डिग्री प्लस 47.3 और 46 और 7 मिनट हमें आंसर आ गया। तो बच्चों ये अब इंटीग्रल पार्ट है, इसको सेपरेट कर लो। तो 58 डिग्री ये आ गया प्लस 47 मिनट ये आ गया और प्लस 0.346 मिनट ये आ गया। अब मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लो और इस चीज को बस यहाँ पे एंड पे कर देंगे। अगर डेसिमल पार्ट आएगा तो वो भी वही उसका आंसर है, मतलब इंटीग्रल पार्ट के साथ डेसिमल भी आएगा जैसे पिछले में भी आता वो भी आंसर है। अगर बगैर डेसिमल के आता है तो वो भी आंसर है, मतलब सेकंड हमने आगे जाना ही नहीं है। तो 0.346 को मल्टीप्लाई कर लो 60 के साथ और ये अब क्या बन गया, ये सेकंड बन गया। तो 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60, तो बच्चों के आंसर 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60 20.76 इसका आंसर आ गया। तो 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस 20.76 सेकेंड इसका आंसर आ गया। तो आप इसको 58 डिग्री प्लस की जगह सिर्फ 47 लिख लो और मिनट और साथ में 20.76 सेकेंड में इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो सिंपल था। तो बात लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और लास्ट पार्ट के बाद मैं आपको इसका हैक सिखा दूंगा, ठीक है। कि अगर कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस की बजाय अगर एमसीक्यूज में आ जाता है तो आप एमसीक्यूज में एक ही चीज पर ना बैठ के 3-3 4-4 मिनट ना लगाओगे सॉल्व करने के लिए, तो उसका आपको मैं हैक बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये है कि आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हो तो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं इस तरह सोल्व करना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। तो अगर आप सिंगल स्टेप में सोल्व कर दोगे और फिर बाद में आगे कहोगे कि है मैंने तो सारा किया था तो मुझे नंबर क्यों कम मिले, तो वो इस वजह से हो गई क्योंकि वो उसने प्रॉपर स्टेप्स आपसे मांग रहे थे और आपने उस एमसीक्यूज या आपके वेरिफिकेशन हैक को आपने उस क्वेश्चन में ही लगा दिया, बजाय सोल्व करने के आपने उसको बस हैक की मदद से सोल्व कर दिया। तो हैक जरूरी भी है टाइम बचाने के लिए, लेकिन वो वेरिफिकेशन में जरूरी होते हैं, ठीक है। जब आप एक प्रॉपर स्टेप कर रहे हो तो प्रॉपर स्टेप लेके चलना है, ठीक है। प्लस 0.5678 डिग्री, तो चलो अब इसको कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। तो 90 डिग्री प्लस 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60 और यहाँ पे आ गया मिनट आ गया, तो अब इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60, तो बच्चों आ गया 34.068, ठीक है। 34.068 लिख लेते हैं। 90 मिनट डिग्री प्लस 34.068 और यहाँ पे मिनट आ गया, ठीक है। 34.068 मिनट आया। तो बच्चों अब इसको कन्वर्जन कह सकते हैं, अब इसकी 90 डिग्री अलहदा कर लो, वो तो पहले लाते हैं। 34 मिनट को इंटीग्रल पार्ट को अलहदा कर लो और 0.68 मिनट 0.068 मिनट, ठीक है।
इसको अलहदा कर लो मिनट को। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60, और ये बच्चों क्या आ गया, साथ में सेकंड आ गया। ठीक है, तो 90 डिग्री लिख लो प्लस 34 मिनट लिख लो, और प्लस अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने सेकंड हमारे पास इसके आंसर में आते हैं। तो 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास 4.08 इसका आंसर आ गया। तो देखो, ये देखो 4.08, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, इसका आंसर क्या आ गया, 4.08। सिंपली इसका आंसर लिख लेते हैं, तो 4.08, ठीक है, और ये सेकंड में आ गया। तो 90 डिग्री 34 मिनट और 4.08 सेकंड हमारे पास ये क्वेश्चन के आंसर सिंपली हमारे पास आ गए। अच्छा, अब बात रही कि इसके हैक्स की, तो अब हैक्स भी देख लेते हैं। क्या कहते हो, हैक्स देखने चाहिए? हैक्स देख लेते हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो अगर आप एग्जैक्ट करना चाहो, अच्छा ये वो वैसे डेसिमल है, तो अगर आप इसको क्या कहते हैं, टू द फाइनल आंसर यानी आप राउंड अबाउट करना चाहो तो आप दूसरा भी कह सकते हो। वैसे बुक के एंड पे उसने एग्जैक्ट ही दिया है, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, तो राउंड अबाउट ना ही करो, ठीक है। तब इसके हैक्स बच्चों समझ लेते हैं, अगर आपने चेक करना हो तो 123 पॉइंट, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, 456 लिख लिया। तो देखो 123.456 लिख लिया, तो आपने इसका आंसर सिंपली ले लिया। तब आंसर लिया, अब आंसर के साथ आपने से ये बटन नजर आ रहे हैं जिसमें ये मतलब बॉक्स और ये कॉमर्स कॉमर्स बने हैं, यही वो है डिग्री मिनट्स और सेकंड। आपने जब इसको दबाना है तो एग्जैक्ट आपका आंसर देखना आ जाएगा, 123 डिग्री 27 मिनट और 21.6 सेकंड, ठीक है बच्चों। तो देखो सिंपली हमारे पास आंसर आ गया। तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हो, ये एक हैक है इसका, आपने अगर अपना क्वेश्चन को वेरीफाई करना हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका इनवर्स है, लाइक जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया ना, अब उसका रिवर्स मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई करना है। तो देख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं होने वाली इसमें भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो सोल्यूशन, हमने पहले इसको देख लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है 60 पे डिवाइड, सेकंड को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 3600 पे डिवाइड, यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि पहले मिनट में लेके आना फिर डिग्री में लेके जाना है। तो देख लेते हैं बच्चों इसको, 65 डिग्री तो बना हुआ है और प्लस 32, ठीक है, डिग्री, पहले डिग्री में ना चलो लिखो, 32 मिनट लिख लो और प्लस 15 सेकंड लिख लो, ठीक है। अब इसकी कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं बच्चों। 65 डिग्री लिख दिया, 32 डिवाइड बाय 60 किया, तो अब देखो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह 15 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 किया, तो अब ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। पहले 60 मिनट में गया और फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई किया तो डिग्री में चला गया। तो 32 को पहले मैं ऐसे ही कर देता हूँ, आप अपने कैलकुलेटर साथ साथ रख लो अपने पास, ठीक है। तो 32 मल्टीप्लाई बाय सॉरी डिवाइड बाय 60, तो 32 डिवाइड बाय 60 क्या, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.533। तो 65 डिग्री प्लस 0.533 प्लस, अब देखो पहले 60 को 60 पे डिवाइड कर लो, 60 मल्टीप्लाई बाय पहले 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, या वो देखो 3600 जो मैंने बताया था वो करवा रहा हूँ। तो 15 को मल्टीप्लाई कर लो 36 डिवाइड कर लो ना, डिवाइड हो रहा है, तो 15 डिवाइड बाय 3600, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 4. अच्छा इसकी मैं पहले ना कन्वर्जन कर दूं कैलकुलेटर के सिंपल में। अच्छा अब दोबारा इसको देख लेते हैं, तो 15 डिवाइड बाय 3600, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.0041, तो आंसर आ गया 0.0041। तो मतलब 3 या 4 वैल्यूज इनफ होती है। ये भी डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में आ गया, तो सबको प्लस कर लो। तो 65 आप अपना ना साथ साथ कैलकुलेटर कर लो, और ताकि आपके लिए भी आसानी हो। वैसे ही तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ,
लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर नहीं नजर आ रहा तो क्योंकि लाइट की वजह से आई गेस इसका मसला हो रहा है, तो साथ साथ बस आप स्टेप्स को फॉलो करते जाओ मेरे। तो 65 प्लस 0.533 प्लस 0.0041, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 65.5371। तो 65.53 और 7 और 1 डिग्री इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब बात ये है कि अगर आपका नहीं आंसर पॉइंट डेसिमल के बाद वाला, ये बुक से ना थोड़ा सा मतलब चेंज हो सकता है, लाइक मेरा भी हो सकता है कि अब पहले आपने देख लेना कि जो इंटेग्रल पार्ट है ना वो एग्जैक्ट आना चाहिए। इंटेग्रल पार्ट के बाद एक दो डिजिट पॉइंट वाले जो डेसिमल पार्ट है वो सेम आ जाए तो बस ठीक है, क्योंकि आगे तो राउंड अप अबाउट करके चलते हैं और वो राउंड ऑफ वगैरह हो जाता है, तो इसमें कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। डेसिमल के बाद आपके आंसर होता है ना वो नॉर्मली मैच नहीं करते, एक या दो आंसर मैच करते हैं, क्योंकि किसी ने 4 डिजिट्स को लेकर चलता है, कोई 2 डिजिट्स को लेकर चलता है, तो वो नहीं मैच होते। ठीक है, तो सोल्यूशन अगला पार्ट देख सकते हैं बच्चों, पार्ट नंबर 2। बात समझ आ गई ना? तो ये देखो ये ज्यादा आसान था, इसमें बस मिनट जो डिग्री मिनट है उसको 60 पे डिवाइड करके डिग्री बना लो, और जो सेकंड है उसको 3600 यानी 60 मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड करके डिग्री बना सकते हो। तो ये देखो ये लेंथी कॉन्सेप्ट ये था, और ये बिल्कुल देख लो 2-3 स्टेप्स में सॉल्व आउट हो रहा है। तो 42 डिग्री पहले लिख लिया, 18 मिनट लिख लिया, प्लस 45 सेकंड लिख लिया। अब प्लस, अब आप ये पूछ सकते हो कि प्लस लिखने का क्या फायदा जब प्लस ही नहीं हो रहे? तो प्लस लिखने का आगे फायदा हो जाता है ना कि जब इसको मैं इनके यूनिट सेम कर दूंगा, तो यूनिट सेम करने के बाद हम इसको प्लस कर सकते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में देखो प्लस लिखा था तो एंड पे मैंने प्लस खत्म इसलिए कर दिया कि भाई अब प्लस हो ही नहीं सकते, तो प्लस लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि यूनिट सेम है। अब इसमें प्लस लिखने का फायदा क्या है कि जब इसके यूनिट सेम करता हूँ तो तब तो प्लस हो जाते हैं। तो देख लो 42 डिग्री लिख लिया, और 18 को जब 60 पे डिवाइड किया तो वो मिनट बन गया, अब मिनट था वो डिग्री बन गया। तो प्लस 45 को 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड किया तो ये भी क्या बन गया, ये भी डिग्री बन गया। तो 42 डिग्री तो एज इट इज आएगा, प्लस अच्छा अब 18 डिवाइड बाय 60 कर लो, 18 डिवाइड बाय 60 क्या, तो 0.3 डिग्री आंसर आ गया, तो 0.3 डिग्री लिख लिया, प्लस तो 45 को डिवाइड कर लो 3600 के साथ, तो 45 को 3600 के साथ डिवाइड किया तो 0.0125 आ गया, 0.0125, और साथ में डिग्री लिखना जरूरी है क्योंकि अब ये यूनिट सेम हो गया, प्लस हो सकता है 42 प्लस 0.3 प्लस 0.0125, तो मेरे पास आंसर आ गया 42.3125। तो 42.3125 डिग्री में बच्चों इसका मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है पीछे वाले बुक के आंसर से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सारे वैल्यूज लिखी है ना, कोई वैल्यू मिस नहीं की, तो ये एग्जैक्ट आंसर है। तो मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद वैसे राउंड ऑफ होता है, जो ज्यादा वैल्यूज आ जाए वो 3 से 4 वैल्यूज लिखनी होती है, तो इसमें क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही तो इसलिए बिल्कुल 100% मैचिंग होगी हमारे पास। तो कोई बात नहीं है, आपके डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट भी मैच होंगे वही नाफ है, बस आपके बाद इंटेग्रल जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है वो मैच होना चाहिए। तो 78 डिग्री प्लस 45 मिनट प्लस 36 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो 78 डिग्री एज इट इज लिख लिया। अब 45 जो मिनट है इसको जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 पे डिवाइड कर लो, और 36 को भी 3600 पे डिवाइड करके क्या बना सकते हो, डिग्री बना सकते हो। तो 78 डिग्री आ गया, प्लस अब 45 को डिवाइड कर लो 60 पे, तो 45 को जब 60 पे डिवाइड करोगे तो 0.75 आ जाएगा, 0.75 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। प्लस अब 36 को, वैसे तो साफ नजर आ रहे हैं लेकिन इसको कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 36 को 3600 पे अगर मैं कर दूं तो 0.01 इसका आंसर आ जाएगा, तो 0.01 डिग्री में इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको वैसे लिख दूं 78.7 आ गया और 6, तो 78.76 डिग्री में सिंपली इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल सा था। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी करना चाह रहे हो तो कैलकुलेटर से कैसे करो कि लाइक एक एक वैल्यू लिखते जाओ और उसको डिग्री में कन्वर्जन करवाते जाओ। तो देख लो, मैं पहले ना वैल्यू लिख देता हूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ। 78 डिग्री और 45 मिनट
और 36 सेकेंड। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंपल में करना चाहूँ तो ये देखना चाहूँ, तो ये देखो नजर आ रहा है बच्चों। तो ये देखो मैंने मतलब 78 लिखा, फिर वो वाला बटन दबाया जो मैंने आपको कहा था, फिर 45 लिखा, फिर वही बटन दबाया, फिर 36 लगे, फिर वही बटन दबाया, आंसर लिखा। आंसर लिखने के बाद जो आंसर आया ना, आंसर आने के बाद फिर मैंने दोबारा वही बटन दबाया, तो वो उस बटन ने दोबारा उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास 78.76 डिग्री में आंसर आ गया। तो ये भी आप इसका भी आप हैक देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये कोई मसला नहीं है क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर ये मतलब कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो इसको थोड़ा शॉर्ट देख लेते हैं। तो बच्चों अब कन्वर्जन्स की बात करते हैं, अब डिग्रीज और रेडियंस कन्वर्जन की बात करते हैं। याद है मैंने आपको पीछे एक चीज सिखाई थी कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो एक डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करते थे तो 2π/360 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन हमने यहाँ पे 2π/360 और डिग्री से मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने कर दिया 2 और यहाँ पे 180 आ गए, यानी हम π/180 से मल्टीप्लाई करके हम इसको रेडियन बना लिया करेंगे। क्या बना लिया करेंगे? रेडियन बना लिया करेंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला याद है ना मैंने पीछे करवाया था, तो बस ये फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ। तो पाई यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, रेडियन में पाई आपके पास होना चाहिए, पाई को आपने सॉल्व नहीं करना, बाकी आप वैल्यू सॉल्व करके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, कह रहे कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस, वो रेडियंस की बात कर रहा है, तो पाई को सॉल्व नहीं करना बच्चों, बाकी सारा आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 36 डिग्री लिख लिया, तो लिख लो एस वी नाउ हमें क्या पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने, π/180 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये 36 डिग्री है, तो यानी 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 रेडियन पे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कटिंग्स, अब कटिंग्स क्योंकि डेसिमल में मैंने आंसर नहीं लिया, क्या ना याद है मैंने जब टर्न्स आपको पढ़ाई थी, तो रेडियन का आंसर सिंपल लाइक π/समथिंग है, 2π/3π ऐसा कुछ फॉर्म में होता है, तो डेसिमल यहाँ पे नहीं बनाना। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये तो सिंपल है ना, 36 है ना, तो 36, अब देखो 18 मानदार 8 मतलब 18 मानदार 18 और 0 आ गया, और 18 2 36, पता है ना 18 दूनी 36 होता है ना, तो ये सिंपल हमारे पास हो गया, तो 2 1 2 और 2 5 10। तो ये देखो ऊपर क्या बच गया, पाई बच गया, नीचे क्या बच गया, 5 बच गया, और साथ में रेडियन हमने लिख लिया। तो ये देखो सिंपल सा हो गया। ठीक है, ये देखो आसान था बिल्कुल। अगला पार्ट देखते हैं, अगले पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, सोल्यूशन। अगले पार्ट में वो देख लेते हैं क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं 22.5 डिग्री को सॉल्व करना है। तो एस वी नाउ क्या हम जानते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है, π/180 रेडियन के इक्वल होता है। तो कन्वर्ट करवा लो जरा, तो 22.5 को आप मल्टीप्लाई कर दो π/180 रेडियन के, क्योंकि मैंने कन्वर्ट करवा दिया तो अब डिग्री नहीं आ रहा। ठीक है, उसकी जगह π/180 रेडियन आ रहा है। तो पॉइंट खत्म करो, पॉइंट खत्म किया तो क्या आ गया, 1 आ गया, और साथ में 0 आ गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कटिंग्स वगैरह इसकी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लो जरा पहले कैसे करें, चलो इसको पहले देख लेते हैं, 5 पे कर लेते हैं। तो 5 3 ज़ा 15 और 3 बच गया, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20 और 2 यहाँ पे आ गया, और 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। ठीक है, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ऊपर पाया आ गया, और नीचे 2 और 4 आ गया, 2 4 ज़ा 8 आ गया, और साथ में रेडियन आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखो ये सिंपल था। आपने ना बस यहाँ पे कटिंग्स करनी है, आपने कोशिश करना है कि डेसिमल में आंसर नहीं आपका आना चाहिए। अगर डेसिमल में आ जाए तो वो मतलब थोड़ा सा मसला हो जाएगा आपके लिए। क्यों मसला हो जाएगा कि मतलब रेडियंस डेसिमल्स में नहीं होते, वो π/समथिंग या पाई के फॉर्म में आंसर आते हैं। ठीक है, बड़ा कैलकुलेटर है ना जो कैसू का, वो आई गेस वो जो ज्यादा बेहतर वाला कैलकुलेटर था, जो अच्छा वाला साइंटिफिक होता है, जो डेसिमल में आंसर नहीं देता, मतलब डेसिमल पे देता तो है लेकिन साथ में वो रैशनल यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी आंसर देता है। अगर आप उस पर करोगे, ये पूरा क्वेश्चन वहां पे राइट डाउन करोगे लाइक 25 2 to 5 यानी
22.5 डिवाइड बाय 180 करोगे ना तो एग्जैक्ट वो 1/8 आंसर दे देगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, अगर आप कह रहे हो कि मैं कटिंग्स मेरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि अच्छी बात है, तो आप इस तरह इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, उसके बाद हम इसका रिवर्स करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 3 में सोल्यूशन 67.5 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अब इसको देख लेते हैं सिंपल। जैसा कि यहाँ पे भी हमें पता है एज वी नाउ, हमें क्या पता है बच्चों, हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 67.5, लेकिन अब डिग्री साथ में नहीं लिखना क्योंकि उसकी जगह पाई ओवर 180 रेडियन आ गया। ठीक है बच्चों, तो रेडियन यहाँ पे लिख लिया, पॉइंट खत्म किया, 1 आ गया और साथ में 0 आ गया। डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होती है उतने 0 आ जाती है, ये तो हमें पता है ना। अब इसको दोबारा इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई मसला नहीं होने वाला हमें यहाँ पे। तो दोबारा 5 पे ले जाए, और 5 पे ले जाके 3 पे ले जाए, वैसे 5 पे ले जाते हैं। 5 3 जा 15 और यहाँ पे 3 बच गया, 5 6 जा 30। तो ये देखो 5 1 दा 5, 1 बच गया, 5 3 जा 15, 2 बच गया और 5 5 दा 25। ठीक है, अब दोबारा इसको कर लेते हैं। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 बच गया, 5 7 35। अब 3 पे ले जाते हैं, 3 1 दा 3, 3 2 जा 6, 3 9 दा 27, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। ऊपर क्या बच गया, 3 पाई आ गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया, 2 4 जा 8 और साथ में रेडियन हमारे पास सिंपली है बच्चों। हमारे पास इसका देख लो आंसर आसानी से हमारे पास आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वो कह रहा है कि आप इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने इसको पहले मैं थोड़ा लिख लूं, फिर आपको मैं वो डिग्री वाला भी समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं होने वाला आपको इसमें। अच्छा, याद है ना आपको, मैं यहाँ पे जरा नीचे अगर लिख दूं कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता था, 1 रेडियन इक्वल होता था 360 डिग्री ओवर 2 पाई। लेकिन जैसे हमने पीछे मतलब उसकी सिंप्लीफिकेशन की, यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 2 1 2 और 2 1 2 और 2 8 16 और 0, यानी हम 1 रेडियन को यूज क्या करेंगे, 1 डिग्री 180 डिग्री ओवर पाई के। ठीक है, तो बस इसको बस अब सोल्व कर लो। ठीक है, तो ये देखना बिल्कुल सिंपली सोल्व होने वाला है ये भी। तो लिख लो पाई ओवर 16 रेडियन, लिख लिया। अब एस वी नाउ, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई के इक्वल होता है। तो जब रेडियन खत्म करेंगे, लाइक 1 रेडियन है तो वो पाई ओवर 16 रेडियन है, तो रेडियन तो खत्म कर दो, तो पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय लिख लोगे 180। अब डिग्री आएगा क्योंकि इसका आंसर डिग्री मैंने ओवर पाई। ठीक है, अब पाई पाई से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसकी कटिंग्स कर लो, कटिंग करके जो आंसर आ जाएगा वो आपका सिंपली आंसर होगा। तो इसके आंसर क्योंकि क्या कहते हैं डिग्रीज हैं, तो इसके आंसर डेसिमल में हो सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 180 डिवाइड बाय 16। आप सिंपल इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसका आंसर आ गया 11.25 और सामने डिग्री आ जाएगा। तो आप इसको सिंपली कैलकुलेटर से कर देता, 11.25 डिग्री। इसमें आपको वो नहीं है कि लाइक आपने लाइक 1 ओवर और रैशनल फॉर्म में लिखना, आप डेसिमल पार्ट भी इसका लिख सकते हो। ठीक है, अगला के ले लेते हैं। तो आप इसको सिंपली इसका आसानी से हो जाएगा कि आप इसको कैलकुलेटर भी लिखोगे, जो भी पाई को कटिंग करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको कैलकुलेटर भी लिख दोगे और वो सॉल्व हो जाएगा करेगा। ठीक है, तो डेसिमल में जो मर्जी है वो आपका डिग्री में आंसर हो सकता है, क्योंकि डिग्री में डेसिमल में भी आंसर आ जाता है, वो कोई मसला नहीं होता। तो वो सिर्फ मसला रेडियंस में या वो वाले क्वेश्चंस में होता है, इसलिए उसमें कटिंग्स वगैरह करते हैं। ठीक है, उसमें रैशनल फॉर्म में आंसर होना चाहिए, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो इसको देख लो 11 पाई ओवर 5 रेडियन लिख लिया, और हमें जैसे कि मैंने पीछे एक फॉर्मूला लिख दिया एस वी नाउ, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। बस यहाँ पे आप कन्वर्जन करवा लो, तो 11 पाई ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई। तो पाई को पाई से खत्म कर दो, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 5
और सामने डिग्री जरूरी है क्योंकि आंसर इसका डिग्री में आना है। तो लिख लो सिंपली, क्या आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पकड़ो, 11 को पहले 180 से मल्टीप्लाई करवा दो, जो उसका आंसर आएगा उसको डिवाइड करवा दो 5 पे, तो 396 इसका सिंपली हमारे पास आंसर आ गया। तो ऐसा नहीं करना कि इसको इकट्ठा लिखना कि 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 5, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर नीचे वाले जो आंसर आएगा उसको नीचे वाले से डिवाइड करवा के फिर आंसर लिखना है, फिर गलती की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो कैलकुलेशंस में ये भी जरूरी होता है कि आपको कैलकुलेशंस के तरीके भी, रूल्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर हमारा थोड़ा डिफरेंट रूल पे चलता है। हाँ, अगर आप कर सकते हो कि आप ब्रैकेट लगा के ना, मतलब शुरू और आखिर में ब्रैकेट लगा फिर आप डिवाइड करो, तो ये होगा कि वो पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेगा बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक, तो फिर वो डिवाइड करेगा, तो फिर आपका आंसर ठीक आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा के करो, अगर इस तरह की चीजें करनी है ब्रैकेट के बगैर ना करना। तो 7 पाई ओवर 6 रेडियन लिख लिया। तो एस वी नाउ, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई के इक्वल होता है। तो 7 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई लिख लिया। अब पाई पाई से कट गया, 6 1 दान 6, 6 3 18 और डिग्री आ गया। तो 7 3 21 और साथ में 0, तो 210 डिग्री सिंपल इसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो ये देखो बिल्कुल सिंपल हमारे पास ये क्वेश्चन थे। तो अगर आप इसके नोट्स डाउनलोड करना चाह रहे हो तो ड्राइव में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसके नोट डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से आप उसको बैठ के देख सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।